हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है जी? भैया थोड़ी सी स्माइल तो कर दो। थोड़ी सी स्माइल तो चेहरे के ऊपर ले आओ ना। स्माइल का होना बहुत जरूरी है दोस्तों लाइफ के अंदर। ठीक है। मैं चाहता हूं आप कोई भी काम कर रहे हो ना लाइफ के अंदर, हंसी हंसी खुशी उसको करना शुरू करो। ठीक है। अगर आप हंसी खुशी उस बिजनेस काम को करना शुरू करोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, कभी भी जिंदगी में आप निराश नहीं होगे, है ना। जब हमें लगता है ना हम बड़ा एक घुटन सी लेकर बिजनेस को करते हैं ना, जब किसी भी काम को करते हैं, तो उस समय हमें प्रॉब्लम आती है दोस्त। ठीक है। तो एक छोटी सी स्माइल कर दो, स्माइल के बाद मैं मीटिंग को शुरू करूंगा दोस्तों। बहुत अच्छे। वेरी गुड वेरी गुड। तो मीटिंग के अंदर जितने भी पार्टनर आप आए हो दोस्तों, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन और वेलकम। आप सभी का वेलकम है, मीटिंग के अंदर आप आए हो दोस्तों। काफी दिन से आप इंस्टाग्राम के ऊपर स्क्रॉल डाउन कर रहे थे, इंस्टाग्राम के आपको पता चला वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग आपको पता चला ना। आपको ये नहीं पता था वर्क फ्रॉम होम क्या है। जैसे ही आपने वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग फार्म फिल किया किसी ना किसी अपनी अपलाइन का, किसी ना किसी सीनियर का, उसके बाद जाकर दोस्तों पता चला फॉरएवर की पावर का। जो कल आपका फास्ट सेशन था, कल वाले फास्ट सेशन के अंदर, पहले आप मेरे को ये बता दो मेरी ऑडियो और वीडियो प्रॉपर आ रही है जी? ओके, थैंक यू वेरी मच। तो कल दोस्तों आपका फास्ट सेशन था जो 7 बजे हुआ था ना। उस फास्ट सेशन के अंदर आपको पता चला है कि फॉरएवर क्या है, कहाँ की कंपनी है, कितनी सारी कंट्री के अंदर काम कर रही है, और कंपनी का स्टैंडर्ड कैसा है, राइट। तो आज जो 10 बजे वाली मीटिंग है दोस्तों, 10 बजे वाली मीटिंग में हम जानेंगे वाई फॉरएवर कि नेटवर्किंग मार्केटिंग के अंदर इतनी सारी कंपनी है, लेकिन वाई फॉरएवर, फॉरएवर क्यों करनी है हमने, ऐसा क्या खास है फॉरएवर के अंदर कि हम फॉरएवर को करें, राइट। तो इसी सिलसिले में बातचीत होगी दोस्तों। ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो मैं आज मीटिंग करूंगा मैं स्लाइड के थ्रू मीटिंग करूंगा, राइट। क्योंकि अगर मैं ऐसे बोलता जाऊंगा तो शायद आपको कुछ बातें हैं जो समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए दोस्तों मैं करूंगा क्या ना, मैं स्लाइड के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप फॉरएवर करने का डिसीजन लेते हो तो फॉरएवर आपकी लाइफ के अंदर कितने बड़े चेंज कर सकती है, वो चीज बताने के लिए आज मैं मीटिंग के अंदर आया हूँ। ठीक है। एक जरूरी अनाउंसमेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जितने भी आप मीटिंग के अंदर बैठे हो, तकरीबन 176 पार्टनर मीटिंग के अंदर अभी तक आप बैठे हो दोस्तों। जो बंदा अपने लिए कुछ करना चाहता है, अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहता है, और समाज में बताना चाहता है, अपने आप को प्रूव करना चाहता है कि हाँ यार भाई मैं कुछ करके दिखा सकता हूं आपको, है ना। ताने मैंने फेस करने को मिल रहे होंगे, बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे, आपके मम्मी पापा को बोल रहे होंगे कि भाई आपका कुछ बनेगा नहीं लाइफ के अंदर, आप कुछ कर नहीं सकते। तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म है ना, जो ये प्लेटफॉर्म आपको बताएगा कि आप क्या कर सकते हो। अगर आप मेहनती हो, लगन से काम करने को रेडी हो, पूरी शिद्दत से काम करने को रेडी हो, तो फॉरएवर भाई आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंज ला सकती है ना, उसी चेंज के ऊपर आज बात करेंगे दोस्तों। तो मैं सीधा जाता हूं स्लाइड के ऊपर, राइट। बीच बीच में दोस्तों मैं आपका रिस्पॉन्स जरूर मांगूंगा, क्योंकि विदाउट रिस्पॉन्स कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और बड़े ही ध्यान से, बड़ी ही लगन से दोस्तों आपने एक एक बात को समझना है। और अगर आप एक एक बात को समझ रहे हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर बहुत तगड़ा चेंज आ सकता है दोस्तों। ठीक है। काफी बार आपने सुना होगा नेटवर्किंग मार्केटिंग तो नहीं है जी, नेटवर्किंग मार्केटिंग बंदे जोड़ने वाला काम होता है, ये होता है फलाना ढिमका, बहुत कुछ दोस्तों। आज तक आपने फॉरएवर मतलब नेटवर्किंग मार्केटिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन जो सच्चाई मैं आज आपको बताने जा रहा हूं ना, वो सच्चाई को हजम करने का जिगरा रखना है दोस्तों, आपने हिम्मत रखनी है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा फॉरएवर क्या चीज है, नेटवर्किंग मार्केटिंग क्या चीज है, और आज तक जो आपने लोगों से सुना है ना वो क्या सुना है, और जो आज मैं आपको बता रहा हूँ जो रियलिटी है फॉरएवर की, जो नेटवर्किंग मार्केटिंग की, वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार जो सामने बंदा बैठा है ये कौन है, कहाँ से है। तो दोस्तों मेरा नाम कुलवीर सिंह है। बेसिकली मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, पंजाब के मानसा डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। अच्छा, सिद्धू मूसेवाले को कौन कौन जानते हैं जी? ऑलमोस्ट सभी जानते होंगे, है ना। सिद्धू मूसेवाला बहुत बड़ी शख्सियत थी दोस्तों। तो तकरीबन सिद्धू मूसेवाले के गांव से 12 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गांव है दोस्तों। वहां से मैं फॉरएवर के अंदर आया था, और फॉरएवर को करने से पहले दोस्तों मैं खेती बाड़ी किया करता था। मैंने
10 साल खेती बाड़ी की दोस्तों। मेरे दादा ने खेती बाड़ी की, घर के हालात नहीं सुधरे। मेरे पापा जी ने खेती बाड़ी की, घर के हालात नहीं सुधरे दोस्तों। मैंने खुद 10 साल खेती बाड़ी की, घर के हालात नहीं सुधरे दोस्तों। उसके बाद मैंने क्वालिफिकेशन की दोस्तों, स्टडी की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का डिप्लोमा किया दोस्तों। डिप्लोमा करने के बाद आज से तकरीबन 4 साल पहले मैं 18,000 रुपए की जॉब भी करता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जॉब करने के बाद भी दोस्तों मेरे घर के हालात नहीं सुधरे, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए 18,000 अगर आप कमा रहे हो तो आपके घर का खर्चा 25,000 है दोस्तों महीने, राइट। तो दोस्तों इसी तरीके से बिजनेस को शुरू किया यार। 2019 को मैंने बिजनेस की शुरुआत की। स्टार्टिंग में बहुत सारे सवाल थे कि इस बिजनेस के ऊपर विश्वास करूं या ना करूं। अगर विश्वास करूं उसका क्या कारण है, किस वजह के कारण विश्वास करूं, और अगर विश्वास ना करूं उसका भी कोई ना कोई रीजन होना चाहिए, राइट। तो दोस्तों जैसे ही मेरे को पता चला ना ये कंपनी 168 कंट्री के अंदर काम कर रही है, सॉरी उस टाइम आज से 3 साल पहले ये कंपनी 150 कंट्री के अंदर काम करती थी, राइट। तो जब मेरे को पता चला कि यार कंपनी कम से कम 150 कंट्री के अंदर काम कर रही है दोस्तों, फिर मैंने ऐसे ही विश्वास नहीं कर लिया जैसे आप कर रहे हो ना, कि भाई किसी ने बोल दिया 150 मतलब 160 कंट्री के अंदर काम कर रही है, हाँ कर रही होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। अमेरिका में मेरे रिश्तेदार थे, कनाडा में मेरे रिश्तेदार थे, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, यहाँ पर मेरे दोस्त रहते थे दोस्तों। मैंने उनको कॉल की। कॉल करने के बाद मैंने उनको एक ही चीज बोली थी दोस्तों, क्या यहाँ पर आप रह रहे हो, आपके सिटी के अंदर, आपके कंट्री के अंदर फॉरएवर नाम का ऑफिस है या नहीं है। तो दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, उन्होंने विद प्रूफ, विद लोकेशन और विद ऑफिस की फोटो मेरे को सेंड की ना, तब मेरे को पता चला कि भाई फॉरएवर कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। वो लोग पागल हैं जो बोल रहे हैं ऐसे काम नहीं चलते होते, ये फेक होता है, फ्रॉड होता है। देखो यार मैं आपको एक चीज बता दूं, एक तो इन्फॉर्मेशन होती है दोस्तों, किसी काम की इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में बहुत फर्क होता है। लोगों को इन्फॉर्मेशन तो जरूर है कि फॉरएवर है, लेकिन उनको ये नहीं पता, उनको नॉलेज नहीं है फॉरएवर क्या चीज है दोस्तों। तो मैं नहीं चाहता आप इस चीज का शिकार हो। अगर लाइफ के अंदर आप कुछ करना चाहते हो ना दोस्तों, तो फॉरएवर के अंदर आपका वेलकम है। इसके बाद शुरू करते हैं जी। आप में से जो आज की मीटिंग के अंदर आप बैठे हो ना दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जॉब की तैयारी कर रहे होंगे या कोई ना कोई जॉब भी कर रहा होगा इस टाइम। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे दोस्तों जो कॉलेज में या स्कूल में पढ़ रहे होंगे दोस्तों। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एम्प्लॉयड होंगे, जो मतलब 5-10 हजार रुपए की कोई ना कोई जॉब जरूर कर रहे होंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस माइंडसेट वाले होंगे, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जिनको पता है कि बिजनेस की पावर होती है। तो आप में से जितने भी इस टाइप के पर्सन हो दोस्तों, आपका अलग अलग रीजन हो सकता है, तो सभी का वेलकम है दोस्तों। सभी को मैं बताने वाला हूं कि आप क्या कर सकते हो दोस्तों, राइट। देखो फॉरएवर को करने के रीजन बहुत सारे हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर दोस्तों, फ्यूचर की है, जो बंदा फ्यूचर की चिंता कर रहा है ना कि भाई यार मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई कर ली, 10-15 लाख रुपया मैंने घर वालों का खर्चा अपनी स्टडी के ऊपर लगवा दिया, और उसके बाद मेरे को जॉब मिल रही है 10-12 हजार रुपए की। जो बंदा इस चीज की चिंता कर रहा है उसके लिए फॉरएवर बनी है दोस्तों। बहुत सारे लोगों के लोन चल रहे होंगे, जिनके घर की कंडीशन बिल्कुल ही डाउन है दोस्तों, उनके लिए फॉरएवर बनी हुई है। बहुत सारे लोग अपना खुद का कोई काम धंधा चाहते हैं दोस्तों। जो बंदा खुद का काम धंधा चाहता है ना, उसके लिए भी ये बिजनेस है। और बहुत सारे लोगों को ना दोस्तों लाइफ के अंदर बॉस पसंद नहीं होता, वो किसी के अंडर रहकर काम करने ही नहीं चाहते है ना। अगर आपका भी ये माइंड सेट है, आप किसी के अंडर रहकर काम करना नहीं चाहते दोस्तों, तो वेलकम है आपका फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल के अंदर, क्योंकि ये आपका खुद का बिजनेस है, ये किसी और का नहीं है दोस्तों। जैसे ही आपने इसको करना शुरू कर दिया, ये आपका ही बिजनेस है ना। इसमें ज्यादा मेहनत करोगे ज्यादा पैसा कमा लोगे, अगर कम मेहनत करोगे कम पैसा कमा लोगे, और इसको अगर ना करोगे तो कोई पैसा नहीं आएगा, राइट। आगे चलते हैं जी। बहुत सारे आपको, आप में से बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे ऑलरेडी। अच्छा कोई जॉब करने वाला है जी, रेंज हैंड कर दीजिए अगर कोई जॉब कर रहा है ऑलरेडी। ओके बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, राइट। तो देखो यार अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब में क्या होता है ना, पहले तो हमें अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर होता है, फ्यूचर की चिंता होती है। हमें चिंता होती है यार मैं 10,000 रुपया तो कमा रहा हूँ महीने का, है ना, नो इशू, मेरे को 10,000 रुपया महीने का दे रही है मतलब कंपनी, जो भी आप जहां पर भी काम करते हो। क्या इस 10,000 से मेरे घर का गुजारा हो जाएगा? मैं कितना टाइम 10-10 हजार रुपए की जॉब करता रहूंगा?
क्या यही 10-10 हजार रुपए को सेव करके मैं अपनी शादी करवा लूंगा, अपनी सिस्टर की शादी कर दूंगा, बच्चे को घर पाकर दे दूंगा, उसकी स्टडी करवा दूंगा। इस चीज की जिस भी बंदे को चिंता है ना दोस्तों, तो टेंशन नहीं लेनी है, ये मीटिंग आप ही के लिए है, राइट। और बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस रहता है सारा दिन। अब में से किसी ने कॉल सेंटर के अंदर काम किया है दोस्तों? अगर किया है तो अच्छी बात है, मैंने भी काम किया है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कॉल सेंटर के अंदर क्या होता था। हमें एक दिन के अंदर ना कम से कम 80-90 कॉल आती थी दोस्तों। किसी ना किसी की कॉल आती थी, वो बोलता था कि भाई हमारे पैसे काट लिए आपने, हमारे नंबर के ऊपर आपने सर्विस लगा दी, गालियां निकालते थे, बहुत कुछ करते थे। और हमारी मजबूरी क्या थी, हम गाली भी नहीं दे सकते थे बंदे को, क्योंकि अगर हम गाली देते तो हमारे ऊपर एचआर खड़ा होता था ना। वो बोलता था कि भाई आपने किसी को आप शब्द नहीं बोलना है, वो बोल दे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप बोलोगे तो आपको जॉब से बाहर निकाल देंगे। तो स्ट्रेस रहता था दोस्तों, क्योंकि एक चीज सोचकर देखो, आप सारा दिन गालियां सुन लोगे किसी की, वो भी 5-7-10 हजार रुपए के लिए, तो दोस्तों स्ट्रेस रहता था सारा दिन। आपको भी बहुत सारे बंदे जॉब कर रहे होंगे, स्ट्रेस है ना, सिर दर्द होगा, पेट दर्द होगा, और बहुत सारी चीजें दोस्तों। नो फैमिली टाइम। जो भी बंदा जॉब करता है ना दोस्तों, फैमिली के लिए टाइम नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लीजिए अपने मनाली जाना है दोस्तों, मान लीजिए अपने वेकेशन के ऊपर जाना है, जो मतलब गर्मियों की छुट्टियां है ना, छुट्टियां बिताने के लिए आपने एक हफ्ते के लिए मनाली जाना है ना दोस्तों, तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, आप नहीं जा सकते। अगर आप जाओगे तो बॉस आपकी जगह पर किसी और को रख लेगा, राइट। जॉब के अंदर वो दोस्तों सिक्योरिटी भी नहीं है। सिक्योरिटी मीन्स, मैं सिक्योरिटी आपको समझाना चाहता हूँ, सिक्योरिटी कैसे नहीं है। मान लीजिए आपने काम करना शुरू कर दिया, आप 25,000 रुपया महीने की कोई ना कोई जॉब कर रहे हो, इन केस भगवान ना करे कल को कोई मिस हैपनिंग होती है, डेथ वगैरह भी होती है ना, अगर आप जिंदगी से चले गए, पैसा भी आपकी लाइफ से चला गया, पैसा आपके घर में नहीं आएगा। ये जॉब की प्रॉब्लम है दोस्तों। और हेल्थ इश्यू बहुत रहते हैं, क्योंकि एक ही काम को 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल करके ना हम वैसे ही बोरिंग हो जाते हैं दोस्तों। तो हमें छोटी मोटी बीमारियां तो ऑब्वियसली सी बात है दोस्तों, रहेंगी रहेंगी, राइट। सैलरी है लेकिन स्कोप नहीं है, ग्रोथ नहीं है। सैलरी मिल रही है दोस्तों जॉब के अंदर, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 15,000 कमा रहा है, और जो ज्यादा मेहनती है या ज्यादा उस बंदे ने स्ट्रगल किया है, वो 20,000 रुपया भी कमा रहा है जॉब के अंदर, लेकिन स्कोप नहीं है दोस्तों। स्कोप कैसे, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए आपको 20,000 रुपए की जॉब लग गई दोस्तों, देखो मैं जॉब को बुरा नहीं कहूंगा, क्योंकि जब मेरे पास बिजनेस नहीं था ना, तो जॉब से एक मेरा सहारा बनी थी दोस्तों। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग जॉब से करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको जॉब की रियलिटी का पता चलता है, उसके बाद वो बंदे बिजनेस करना चाहते होते हैं, राइट। तो मैं जॉब को बुरा तो नहीं बोलूंगा दोस्तों, लेकिन मेरे को जॉब की रियलिटी पता है, जॉब क्या चीज है, ठीक है। सैलरी आ रही है 10,000, 15,000, 20,000, लेकिन आगे ग्रोथ नहीं हो रही है दोस्तों। अगर आप जॉब कर रहे हो, एक साल आपने जॉब की, एक साल के बाद हो सकता है 2 या 3 हजार रुपए आपकी जॉब में इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, 20,000 से 25 हो जाएगी। लेकिन क्या 20,000 से 50,000 हो सकती है जी? बिल्कुल नहीं हो सकती दोस्तों। तो अगर जॉब के अंदर ये जो मैंने आपको बताई हैं चीजें, अगर ये प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल रही है दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है, ये मीटिंग आपके लिए। आगे चलते हैं। बहुत सारे लोग आप में से बिजनेस भी कर रहे होंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हो दोस्तों, बिजनेस में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है दोस्तों। मान लीजिए आपने सैलून खोलना है, आपने सोच लिया कि मैं सैलून खोलना चाहता हूं, मैं कोई हेयर ड्रेसर रख लूंगा, राइट, 1-2 हेयर ड्रेसर रख लूंगा, और स्पेस वहां पर कोई प्लेस लेकर वहां पर अपनी बिल्डिंग खड़ी करूंगा, अच्छे तरीके से अपना सैलून खोलूंगा, अच्छी डेकोरेशन करूंगा, लोग आएंगे, बिल्कुल आएंगे दोस्तों। और अगर आप सैलून खोलने की बात कर रहे हो, अपना बिजनेस करना चाहते हो सैलून का, तो कम से कम 5-6 लाख रुपए आपका पहले लगेगा दोस्तों। लगने के बाद क्या होगा, अगर डेकोरेशन अच्छी है, अगर आपके पास कारीगर अच्छा है, जो बाल काट रहा है, जो हेयर कट कर रहा है दोस्तों, तो हो सकता है ग्राहक आपके शॉप के अंदर आए। लेकिन आगे क्या होगा ना दोस्तों, जैसे 6 महीने गुजरते हैं ना, तो जैसे आप सैलून खोलने की सोच रहे हो दोस्तों, आपने सैलून खोला, तो दूसरे लोग भी सैलून की, बहुत सारे लोग जिनके माइंड में ये थॉट आ रहा होगा कि यार सैलून खोलकर बैठ जाते हैं ना, तो 6 महीने के बाद दोस्तों आप ही के सैलून के साथ एक सैलून और बढ़ जाता है। और ये चीजें हो भी रही हैं। अगर आप गांव में रह रहे हो, गांव में भी 5-5, 6-6 सैलून है दोस्तों, और शहर की तो बात ही ना करो, शहर में तो हजारों हैं, राइट। तो कंपटीशन है यार,
और नॉट अनंत प्रॉफिट मार्जिन, आप किसी बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, मान लीजिए आपने कपड़ों का शोरूम खोला दोस्तों, उसमें आपने 10-12 लाख रुपया लगाकर कपड़ों का शोरूम ओपन किया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं है, मार्जिन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन खर्चा बहुत हो गया, राइट। ऐसा तो नहीं है 10-12 लाख रुपया लगाकर आप एक महीने का 1 लाख रुपया कमाना शुरू कर दोगे, बिल्कुल नहीं है दोस्तों, राइट। इंक्रीजिंग ओवरहेड, खर्चे ज्यादा हैं, आमदन कम है बिजनेस के अंदर, राइट। स्ट्रेस रहता है सारा दिन। स्ट्रेस क्या रह रहा है, जो लेबर रखी है, लेबर के साथ लड़ाई झगड़ा रहता है मालिक का, जो ऑफिस का मालिक होता है, बाकी बिल हो गया, रेंट हो गया, ऐसी ऐसी चीजों का स्ट्रेस सारा दिन रहता है दोस्तों। नो फैमिली टाइम, हाँ बिजनेस के अंदर फैमिली के लिए टाइम आपके पास है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि टाइम नहीं है, क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं चले भी जाओगे, आप 5-7 दिन के लिए जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको वहां पर से कोई निकाल देगा। क्यों नहीं निकालेगा, क्योंकि ये आपका खुद का है। लेकिन जैसे ही आप जा रहे हो अपनी फैमिली के साथ, आपको शटर डाउन करके जाना पड़ेगा। एक बार आपने शटर डाउन कर दिया, जिस दिन आप आओगे शटर को ओपन करोगे, उसके बाद ही आपको पैसा आना शुरू हो, राइट। और बहुत सारे लोग क्या है, अनहैप्पी एंड बोर्ड इन बिजनेस। बहुत सारे लोग हैं जो अपने काम से खुश नहीं है, वो कर रहे हैं घर वालों की खुशी के लिए, है ना, समाज में अपनी हैसियत बनाने के लिए कर तो जरूर रहे हैं, लेकिन वो खुश नहीं है अपनी लाइफ से। तो ऐसे भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों किसी ना किसी बिजनेस के अंदर, क्योंकि जितने आप बैठे हो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी कोई ना कोई बिजनेस तो जरूर होगा, चाहे आपने परचून की दुकान खोलकर बैठे हो, चाहे आप कोई और काम कर रहे हो। लेकिन अगर आप अपने काम से खुश नहीं हो, अगर आपको इस चीज की चिंता है कि यार कंपटीशन बहुत ज्यादा है, नो इशू, कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, आज की मीटिंग आपके लिए सही रहेगी, राइट। आगे चलते हैं। अगर आप यंग हो दोस्तों, अगर आप मैच्योर हो और आप चाहते हो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश के जो अपॉर्चुनिटी आपके सपने पूरे कर दे दोस्तों, तो ये मीटिंग आपके लिए सही रहेगी दोस्तों। फाइनेंशियल चैलेंज से आप आजाद होना चाहते हो, कोई बंदा नहीं चाहता दोस्तों आज के टाइम के अंदर कि उसके ऊपर कर्जा हो, कि बैंक वाले जो अधिकारी होते हैं वो आपके घर में चक्कर लगाएं, है ना, अब आपको डांट कर जाएं, आपको बुरा भला बोले लोगों के सामने, आपकी बेइज्जती हो, ऐसा कोई भी नहीं चाहता दोस्तों। ना मैं चाहता हूं, ना आप चाहते हो, कोई भी बंदा ऐसा चाहता नहीं, राइट। हर एक बंदा फाइनेंशियल चैलेंज से छुटकारा पाना चाहता है दोस्तों। नॉट इन कंट्रोल, हमें ना कई बार ऐसा लग रहा है कि हमारी लाइफ ना हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है दोस्तों, और हम अपना कंट्रोल किसी और को देना भी नहीं चाहते। अगर आप यही चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। लैक ऑफ डेजेंटी, जीतने की इच्छा जिस बंदे की खत्म हो रही है ना अंदर से, कई बार ना हमें लगने लगता है कि यार मैं तो ना कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मैंने जन्म क्या ले लिया, मैं तो अपने घर वालों के ऊपर बोझ हूं ना, मेरे घर वाले मेरे को डेली गालियां देते हैं, बुरा भला बोलते हैं कि तू निकम्मा है, तू कुछ कर नहीं पाएगा। दोस्तों अगर आप ये चीज सोच रहे हो ना, तो ये मीटिंग आज आपके लिए। आगे चलते, हार्ड वर्किंग कंडीशन। बहुत सारे लोग दोस्तों क्या करते हैं ना, पैसों की खातिर ना खतरनाक से खतरनाक काम करने को रेडी। जो लोहे वाली फैक्ट्री होती है दोस्तों, जहां पर आयरन पिघल कर कोई ना कोई उसकी चीज बनाई जाती है, तो कितना खतरनाक काम है दोस्तों। लेकिन ये पापी पेट का सवाल है ना, क्यों, क्योंकि हमें पैसा चाहिए, हमने अपना परिवार चलाना है। तो परिवार चलाने के लिए बहुत सारे लोग खतरनाक से खतरनाक काम करने को रेडी हैं दोस्तों। तो चिंता नहीं करनी है, आज की मीटिंग आपके लिए। देयर इज नो मीनिंग इन यूर करंट रोल। कई बार ना हमें लगता है कि यार मैं दुनिया में आया क्यों, ना तो मेरा दोस्त मेरी बात सुनता, ना मेरे घर वाले मेरी बात सुनते हैं, ना मेरे रिश्तेदार मेरी बात सुनते हैं, तो मैं तो यार ऐसा ही हूँ, है ना। मेरे को लग रहा है कि मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है दुनिया के अंदर आने का। तो दोस्तों अगर आप ये चीज सोच रहे हो, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आप पैसे लो दोस्तों, आपके हाथों की रेखाएं किसी के साथ मैच नहीं करती, इसीलिए कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। जो आप हो वो आप ही हो दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं जी। डिजायर टू अचीव, बहुत सारे लोगों के अंदर ना जिंदगी में कुछ करने का हुनर होता है, जिसकी इच्छा होती है कि यार मैं ना लाइफ के अंदर एक बार जिंदगी मिली है, मेरे को पता है कि 2 दिन लाइफ के अंदर बहुत बड़े होते हैं, जिस दिन हम पैदा हुए होते हैं, दुनिया में आते होते हैं, और जिस दिन हमें ये पता लगता है कि हमारा यहाँ पर आने का मकसद क्या है। क्या हम 8-10 हजार रुपए की जॉब करने के लिए आए हैं, या फिर हम उन लाखों रुपए को एंजॉय करने कह रहे हैं, उन सपनों वाली लाइफ को एंजॉय करने के लिए आए हैं जो हम छोटे होते सोचते थे, राइट। अगर आपकी ये इच्छा है दोस्तों, तो ये मीटिंग आपके लिए है। शुरू करते हैं, आगे चलते हैं जी। यू कैन फुलफिल योर ड्रीम।
जो भी आपके सपने हैं ना दोस्तों, जो भी आज तक आपने सोचे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो आप, कि पैसे की प्रॉब्लम ना हो, पीस ऑफ माइंड अगर आप चाहते हो, अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो, क्योंकि अगर आपको पता है कि आगे चलकर शादी होगी, बीवी होगी, बच्चा होगा, घर वाले होंगे, तो दोस्तों अगर आप ये चीज सोच रहे हो कि आपका आने वाला फ्यूचर सिक्योर चाहिए, तो दोस्तों ये मीटिंग आपके लिए, चिंता नहीं करनी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या, सभी जितने भी आप बैठे हो, हर एक बंदा अपनी लाइफ को इंप्रूव करना चाहता है कि यार मेरी लाइफ ना बढ़िया तरीके की होनी चाहिए ना, मेरे को किसी चीज की चिंता ना हो। अगर आप ये चीज चाहते हो दोस्तों, ये मीटिंग आपके लिए है। बहुत सारे लोग हॉलीडे एंजॉय करना चाहते हैं, अपने घर वालों को लेकर जाना चाहते हैं हॉलीडे के ऊपर। तो अगर आप ये चाहते हो, तो ये बिजनेस के अंदर दोस्तों आपके पास टाइम ही टाइम है, तो ये बिजनेस आपके लिए है, फॉरएवर आपके लिए है। और बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर अचीव करना चाहते हैं, तो अगर आप भी अचीव करना चाहते हो, तो आप सही जगह पर आए हो, राइट। आगे चलते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ वाई फॉरएवर, क्यों करनी है हमने फॉरएवर। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि सर नेटवर्किंग मार्केटिंग में इतनी सारी कंपनीज हैं, तो मैं फॉरएवर को क्यों करूं। तो मैं अभी आपको ये चीज बता रहा हूं दोस्तों, फॉरएवर को छोड़ो, आप जिंदगी के अंदर जो भी काम करना चाहते हो ना, पहले दो चीजों को ध्यान में रखो दोस्तों। अगर लाइफ के अंदर कामयाब होना है, तो आपको नेटवर्किंग मार्केटिंग का हिस्सा बनना पड़ेगा, नेटवर्किंग मार्केटिंग का पार्ट आपको बनना पड़ेगा, अगर आप लाइफ के अंदर कामयाब होना चाहते हो। वो क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी के नेटवर्किंग का पार्ट तो दोस्तों हो। जियो यूज करते हो, आप जियो के नेटवर्किंग का हिस्सा हो। कोलगेट यूज करते हो, आप कोलगेट कंपनी के नेटवर्क का हिस्सा हो दोस्तों। लक्स साबुन यूज करते हो, आप लक्स साबुन की कंपनी के नेटवर्क का हिस्सा हो दोस्तों। शूज यूज करते हो, एडिडास, प्यूमा, जो भी आप चाहते हो, आप उस कंपनी के नेटवर्क का हिस्सा हो दोस्तों। वो तो अमीर हो रहे हैं, लेकिन आप नहीं हो रहे हो, आपकी जेब से पैसा जा रहा है, उनकी जेब में पैसा आ रहा है। तो हमने क्या करना है ना दोस्तों, हमने अगर लाइफ के अंदर कामयाब होना है, तो हमने अपना नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। लोग बोलते हैं बंदे जोड़ने वाला काम है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मैं 2019 में बिजनेस को शुरू किया था, मेरे भी माइंड में बहुत सारे सवाल थे दोस्तों। मैं अकेला था, 350 लोगों की टीम है, उन 350 लोगों की बदौलत लाख सवा लाख रुपया घर में आ रहा है, तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ दोस्तों? तो नेटवर्किंग मार्केटिंग करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, करनी चाहिए, लेकिन विदाउट नॉलेज के कभी भी किसी काम को फॉलो नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर आप बिना सीखे समझे बिजनेस को शुरू करोगे, तो मोर देन चांस है कि आप उसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आप ए टू जेड इंफॉर्मेशन लेने के बाद किसी काम को हाथ लगा रहे हो दोस्तों, हाथ पा रहे हो किसी भी काम को, तो डेफिनेटली आप उसमें अचीव करोगे ही करोगे। हाँ, नेटवर्किंग मार्केटिंग अगर आप करना चाहते हो, तो वो कौन सी चीजें हैं जो अच्छी होनी चाहिए, जो डेफिनेटली होनी चाहिए, जो हमने चेक करने हैं कंपनी के अंदर, वो चीजों के बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूं दोस्तों। इंप्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड दोस्तों, सबसे पहला आप जिस भी नेटवर्किंग मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो, उसका एक बैकग्राउंड, अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए दोस्तों, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसमें होनी चाहिए, और वाइड रीच होनी चाहिए। अभी मैं बात करूं फॉरएवर की। फॉरएवर का बैकग्राउंड क्या है दोस्तों? 168 कंट्री के अंदर ये कंपनी काम करती है, और पूरी दुनिया के अंदर ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो 160 कंट्री के अंदर काम कर रही हो। अकेली फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जो 168 कंट्री के अंदर काम कर रही है, और 45 साल पुरानी ये कंपनी है। तो बैकग्राउंड कैसा हो गया दोस्तों? गुड हो गया कि नहीं हो गया? हमें अगर किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा है, उसका बैकग्राउंड गुड होना चाहिए ना। तो कंपनी 160 साल पुरानी है, और मतलब 45 साल से चल रही है दोस्तों, 160 कंट्री में काम कर रही है, तो भाई बैकग्राउंड इसका कैसा हो गया? वेरी गुड हो गया दोस्तों। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमें चाहिए। फॉरएवर के अंदर क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या नहीं है? मैंने बिजनेस को शुरू किया दोस्तों, मैं पहले एक छोटे लेवल के ऊपर था, उसके बाद मैं बड़े लेवल के ऊपर आ गया, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और आज मैनेजर लेवल के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, राइट। तो 8,000 रुपया पहले महीने का चेक मेरा फॉरएवर के अंदर आया था, और आज 1,10,000, 1,20,000 रुपया आ रहा है। दैट मीन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपको फॉरएवर के अंदर मिलेगी। और वाइड रीच दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर उसका बोलबाला होना चाहिए, जिस भी कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हो। तो शायद ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर फॉरएवर का बोलबाला है दोस्तों, पूरी इंडिया के अंदर फॉरएवर का डंका बज रहा है।
आप अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लग जाओ, हर चौथी पांचवी पोस्ट के बाद आपको फॉरएवर की पोस्ट मिलेगी। दैट मीन अगर कंपनी के अंदर दम है, इसीलिए फॉरएवर की पोस्ट आपको दिखाई दे रही है। और अमेजिंग प्रोडक्ट होने चाहिए, किसी भी कंपनी के को आप ज्वाइन कर रहे हो उसके प्रोडक्ट अमेजिंग होने चाहिए। पहली बात तो ये है कि वो प्रोडक्ट ना नेचुरल होने चाहिए दोस्तों। और फॉरएवर की प्रोडक्टों की बात करूं दोस्तों, जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं, अभी जैसे ही मैंने प्रोडक्टों की बात की, बहुत सारे लोगों के ना माइंड में एक चीज आ गई होगी कि सर प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे क्या। भाई साहब, ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं है, बोल रहा हूँ सुन लो। ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम बिल्कुल भी नहीं है। आपको कहीं घर घर जाकर प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं है। ये प्रोडक्ट आप ओनली यूज करोगे। आप साबुन यूज करते हो, शैम्पू यूज करते हो, कोलगेट यूज करते हो, उसी जगह पर आपने फॉरएवर के प्रोडक्टों को यूज करना है। क्यों करना है? क्योंकि जैसे ही आप इन प्रोडक्टों को यूज करोगे दोस्तों, उसके बाद आपको पता चलेगा एक्चुअल में ये प्रोडक्ट है क्या चीज, राइट। और एक्सीनेशन कंपोजिशन दोस्तों, जिस भी कंपनी के अंदर आप काम करना चाहते हो उसमें मोर बेनिफिट होने चाहिए, और हर एक मेंबर को पैसा आना चाहिए जो भी उसके अंदर काम कर रहा है, और यूनिक होना चाहिए, इक्वल अराउंड द वर्ल्ड, और हर एक बंदे के लिए सेम होना चाहिए। तो बात करते हैं फॉरएवर की दोस्त। फॉरएवर के अंदर क्या है, आप जैसे ही अपना लेवल क्वालिफाई करते हो दोस्तों, मैनेजर बनते हो, मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर, सोअरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, डायमंड मैनेजर, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, सेंचुरियन मैनेजर। तो ये चीजें होगी दोस्तों, ये अलग अलग बेनिफिट हैं जो आपको आगे जाकर मिलेंगे। कार प्लान, गाड़ी मिल रही है, फॉरेन के टूर मिल रहे हैं, सिक्योरिटी मिल रही है, राइट। ये चीजें मिल रही हैं तो डेफिनेटली इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं अगर आप इस कंपनी को ज्वाइन करने की सोच रहे हो दोस्तों। और जो यूनिक है, इसकी कॉपी नहीं हो सकती, पहली बात तो ये है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं। दूसरी बात क्या है, इक्वल ऑफ द अराउंड द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के लोग, क्योंकि ये अमेरिका की कंपनी है ना, तो अगर कंपनी अमेरिका की, अमेरिका के लोगों के लिए इन्होंने कुछ अलग से रखा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे चाइना से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे अमेरिका से, चाहे इंडिया से, कहीं से भी हो दोस्तों, ये आपके लिए इक्वल है। यहाँ पर कोई सिफारिश नहीं चलती, यहाँ पर कोई रिश्वत नहीं चलती, तो ये आपके लिए इक्वल रहेगी दोस्तों, राइट। जिस भी कंपनी के अंदर आप काम करना चाहते हो उसमें लो रिस्क होना चाहिए। लो रिस्क कैसा? ऐसा नहीं है कि आपने किसी कंपनी को ज्वाइन कर लिया और आपसे वो कंपनी 10-20 लाख रुपया मांग रही है कि भाई आप 10-20 लाख रुपया हमें दे दो, उसके बाद आप 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया महीने का कमाना शुरू कर दो। ऐसी कंपनी कौन सी है? मैकडोनल्ड को जानते हो दोस्तों आप? मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी है ना, वो करोड़ों रुपए की है। जो भी पिज्जा बर्गर वाली कंपनी है ना, वो करोड़ों रुपए पहले हमारे से लेती है, उसके बाद हम उसमें कमाते हैं दोस्तों। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, जिस भी कंपनी में आप काम करना चाहते हो उसमें रिस्क लो होना चाहिए, बिल्कुल नामात्र रिस्क होना चाहिए। मतलब उसमें आपका पैसा नहीं ज्यादा लगना चाहिए, राइट। और इनकम एक्स्ट्रा आनी चाहिए। जिस भी कंपनी के अंदर आप काम करना चाहते हो उसमें एक्स्ट्रा इनकम होनी चाहिए कि आपने जितना आपने काम किया उसका तो पैसा आपको आया, जो काम आपने नहीं भी किया, जो आपकी टीम ने किया, उसका भी पैसा आपको आना चाहिए। अगर आपके माइंड में कोई ऐसी कंपनी है दोस्तों, तो आप उसको जरूर ज्वाइन करिएगा, राइट। और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स आपने काम करना शुरू कर दिया, 6 महीने के बाद आप आगे जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां पर रुके बैठे, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको पे आउट होना चाहिए। जितने बढ़िया तरीके से आप मेहनत करोगे, जितनी परफॉर्मेंस आप इसमें लगाओगे दोस्तों, उस तरीके से आपको पे आउट भी उस कंपनी के अंदर आना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं चाहता हूँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो है ट्रेनिंग्स और मेंटोरशिप। जिस भी कंपनी के अंदर आप काम करना चाहते हो दोस्तों, तो उसमें ट्रेनिंग्स होना बहुत जरूरी है। अगर ट्रेनिंग्स होगी दोस्तों, तभी आप उस कंपनी के अंदर आगे बढ़ पाओगे। और मेंटोरशिप होनी बहुत जरूरी है। मेंटोरशिप क्या होता है जी? जो बंदा किसी भी कंपनी के अंदर उसका एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो आपको गाइड करना चाहिए दोस्तों। अगर वो आपको गाइड करेगा, डेफिनेटली आप उसमें अचीव कर पाओगे। अभी बात करते हैं फॉरएवर की, राइट। लो रिस्क कंपनी आपसे कोई पैसा नहीं मांग रही है दोस्तों। आपने प्लेटफॉर्म को समझना है और करना शुरू करना है, आप लाइफ के अंदर अचीव कर पाओगे, राइट। ठीक है। एक्स्ट्रा इनकम। एक्स्ट्रा इनकम क्या है? जो बंदा 8,000 रुपए का चेक ले रहा है इस महीने, हो सकता है दूसरे महीने वो 16,000 रुपए का ले ले, हो सकता है दूसरे महीने वो 50,000 के ऊपर भी पहुंच जाए, तो हमें एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है।
और फ्लेक्सिबिलिटी दोस्तों, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे, पूरी इंडिया के अंदर 29 स्टेट है, मानते हो? 29 स्टेट में से कम 13 स्टेट के लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं दोस्तों। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ही है, क्योंकि मैं इंडिया और पंजाब और हरियाणा के बिना किसी भी स्टेट के लोगों को जानता नहीं हूँ, मेरी कभी उनसे जान पहचान नहीं हुई है, लेकिन इस फॉरएवर की बदौलत घर घर जितनी भी स्टेट हैं, सभी स्टेट मेरी एक फैमिली का हिस्सा है दोस्तों। हम मतलब एक फैमिली का मेंबर एक दूसरे के साथ है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो कोई और कंट्री है, चाहे सॉरी कोई और मतलब स्टेट है, चाहे दिल्ली है, चाहे कुछ भी है, राइट। और परफॉर्मेंस के हिसाब से जो पे आना चाहिए, जैसी आप परफॉर्मेंस फॉरएवर के अंदर करोगे ना दोस्तों, जितने इसको बढ़िया तरीके से सीखोगे ना, उतने बढ़िया तरीके से आप इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा कमा लोगे, राइट। और ट्रेनिंग्स, बात ट्रेनिंग्स की करूं, एक ट्रेनिंग आपको अभी मिल रही है फॉरएवर के अंदर, जो अभी आप देख रहे हो बाय फॉरएवर की। एक ट्रेनिंग आपको कल मिली थी, एक ट्रेनिंग आज शाम को 7 बजे आपको मिलेगी। उस ट्रेनिंग में आपको पता चलेगा कि पैसा आएगा कैसे, फॉरएवर में पैसा आता कैसे है, वो आज आपको पता चलेगा। और मेंटोरशिप सेशन दोस्तों, जैसे हमारा 21 को मेंटोरशिप सेशन है, उस मेंटोरशिप सेशन के अंदर आपको आगे का प्रोसेस पता चलता है कि हम कैसे जल्दी ग्रो हो सकते हैं, राइट। तो ये चीजें होनी बहुत जरूरी हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, अभी आपको आपकी वाई क्लियर होगी कि वाई फॉरएवर हमने फॉरएवर को क्यों करना है। अगर अभी भी आपकी वाई फॉरएवर नहीं क्लियर नहीं हुई है दोस्तों, तो आगे चलते हैं, मैं बताना चाहता हूँ। नो पुल आउट ऑन कंट्री, नो पुल आउट एनी कंट्री का मतलब क्या है दोस्तों, जितनी भी कंट्री के अंदर फॉरएवर गई है ना, वहां से वापस नहीं आई है। ये कंपनी के कल्चर का ही सारा मतलब रिवार्ड जाता है दोस्तों, कंपनी को जाता है। कंपनी इतना बढ़िया बिहेवियर करती है ना उस कंट्री के साथ, जिस भी कंट्री के अंदर जाती है ना, जितनी भी कंट्री के अंदर गई है, वहां की सरकार को प्राउड फील हुआ है कंपनी के ऊपर कि वाकई में फॉरएवर कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। पता क्यों बोल रहा हूं मैं आपको दोस्तों, क्या आज तक आपने फॉरएवर कंपनी के ऊपर कोई केस देखा है? क्या आपने कोई फॉरएवर की कंप्लेंट सुनी आज तक? क्यों नहीं सुनी? क्योंकि ये कंपनी रूल और रेगुलेशन के ऊपर काम करती है दोस्तों। कंपनी के रूल और रेगुलेशन है, ऐसी वजह के कारण आज तक कंपनी जितनी भी कंट्री के अंदर गई है ना, लगा लो 168 कंट्री के अंदर काम कर रही है, सभी कंट्री के अंदर ये प्राउड फील करवाती है दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज, बाय फॉरएवर हमने क्यों करनी है फॉरएवर, क्योंकि ये कैश रिच कंपनी है दोस्तों। कंपनी के पास पैसा बहुत है दोस्तों, और डेबिट फ्री कंपनी है, कोई कर्जा नहीं है इसके ऊपर, कभी बैंक से लोन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि पहले ही कंपनी बहुत रिच कंपनी है दोस्तों। जो कंपनी 28,500 करोड़ रुपए की टर्नओवर एक साल के अंदर करके दे रही है, वो कंपनी कैश रिच तो होगी दोस्तों। और लिस्टेड इन फॉर्ब्स 500, ये क्या चीज होती है दोस्तों, ये ना फॉरेन कंट्री का ना एक आर्टिकल है जो अमेरिका का है दोस्तों। आर्टिकल के अंदर उन्हीं कंपनियों का नाम आता है जो कंपनी ज्यादा ग्रो कर रही है। तो जो फोर्ब्स 500 नाम का न्यूज है ना दोस्तों, न्यूज पेपर है या आर्टिकल है ना, उसके अंदर हर साल फॉरएवर की न्यूज लगती है दोस्तों। 1978 से कंपनी शुरू हुई थी, पहले साल 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर जनरेट किया था, और 2020 तक दोस्तों 26,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर अचीव कर पाई थी कंपनी। मतलब पूरी दुनिया में से इन्हें 26,000 करोड़ रुपए की कमाई की थी। उसी 26,000 करोड़ में से हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को पैसा कंपनी ने दिया, राइट। और ऑफिस की बात करें, 6,000 ऑफिस है, 600 नहीं, 6 नहीं, 6,000 ऑफिस है दोस्तों पूरे वर्ल्ड के अंदर। और ये ऑफिस कोई रेंट वाले ऑफिस नहीं है, इनके खुद के ऑफिस है। इंडिया की बात करें दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर अगर इतनी ही बढ़िया कंपनी है तो हमें इंडिया में ये दिखाई क्यों नहीं दिया आज तक। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कंपनी जो है ना अपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल है ना दोस्तों, ये किसी से एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाती। जैसे कोई पतंजलि का जो मतलब प्रोडक्ट है ना दोस्तों, उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करवाने के लिए अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान को पैसे दिए जाते हैं कि आप हमारी कंपनी के बारे में बोलो। तब जाकर लोगों को विश्वास होता है कि अगर यार इतनी बड़ी सेलिब्रिटी इन प्रोडक्टों को यूज कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। लेकिन उसका रीजन क्या होता है, उस बंदे को करोड़ों रुपए मिलते हैं वही 10-12 सेकंड की एडवर्टाइजमेंट देने की, राइट। तो कंपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाती दोस्तों। 2000 में कंपनी में आई थी, 2000 में कंपनी इंडिया के अंदर आई थी, मुंबई के अंदर आई थी, 23 साल कंप्लीट कर चुकी है, और 22 से ज्यादा ऑफिस हैं दोस्तों, 100 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं कंपनी के, पर्सनल केयर, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें। और 4000 के पास लोग मिलीनियर बना चुकी है, 4000 के पास लोग मिलीनियर बन चुके हैं।
मिलीनियर कौन से होते हैं? जिनकी इनकम 1 साल की 10 लाख रुपए होती है दोस्तों। तो कंपनी के अंदर 4,000 के आसपास लोग हैं जो 1 साल के अंदर 10 लाख रुपया कमा रहे हैं। तो आप भी कमा सकते हो, लेकिन अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और 2000 के आसपास लोग हैं जिनके पास खुद की गाड़ियां हैं दोस्तों, जो फाइबर ने दी, अपने मॉम डैड के पैसों से नहीं, अपने दम पर ली हुई है। और ये वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है। कंपनी के खेत, कंपनी की खेती बाड़ी कर रही है, उसके बाद क्या है, क्लीनिंग कर रही है दोस्तों, फिर स्टेबलाइजेशन होती है, फिर टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के बाद इसकी फिलिंग होती है, फिर सील वगैरह लगती है दोस्तों, फिर पैकिंग होती है, उसके बाद जाकर ये प्रोडक्ट हमारे पास है। मतलब कंपनी खेती करने से लेकर आपके पास प्रोडक्ट पहुंचाने का खुद का काम है कंपनी का। ऐसा नहीं है कि कंपनी प्रोडक्ट खुद तैयार कर रही है, इसको सील कोई और लगा रहा है और बेच कोई और, मतलब इसको अलग अलग कंट्री के अंदर, मतलब इसको पहुंचा कोई और रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है, सारा कुछ कंपनी खुद ही देखती है दोस्तों, राइट। आगे चलते हैं जी। अभी जॉब और करियर में से आपने सेलेक्ट करना है कि आपको क्या चाहिए। क्या आप जॉब करके अपना करियर बना सकते हो? अगर आप बना सकते हो, डेफिनेटली आप जॉब कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि बस 10-12 हजार रुपए से हमारा होने वाला कुछ नहीं है, तो दोस्तों हमें करियर की चिंता होनी चाहिए, राइट। एक छोटी सी स्लाइड में आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर ये स्लाइड आप समझ गए ना, तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो क्रिएटिंग मैन पावर इन इनकम, कि अगर आप लाइफ के अंदर पैसा कमाना चाहते हो, आपके पास मैन पावर होनी चाहिए। तो टाइम मल्टीप्लिकेशन आपके पास है तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ कर सकते हो। टाइम मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, इस चीज को समझो, बड़े गौर से आपने समझना है दोस्तों। अगर आप लाइफ के अंदर कुछ करना चाहते हो ना, तो मेरी बात को हमेशा याद रखना, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों, 2 तरीके से काम होता है। एक होता है अकेला बंदा काम करता है, जो अकेला काम करता है उसको बोलते हैं जॉब। और जो बंदा एक टीम के साथ काम करता है, लोगों के साथ काम करता है, उसको बोलते हैं बिजनेस। अभी एक चीज सोचकर देखो, जॉब और बिजनेस में फर्क क्या होता है। हर एक बंदे के पास 24 घंटे हैं दोस्तों, चाहे वो मोदी है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हो, कोई भी हो, हर एक बंदे के पास 24 घंटे का टाइम है। लेकिन हम पूरी लाइफ के अंदर 40 साल काम करते हैं। अगर हम जॉब करते हैं ना, पूरी लाइफ के अंदर हम 40 साल जॉब करते हैं, राइट। 20 साल से हमने जॉब करनी शुरू की, और 60 साल तक जितना टाइम हम रिटायर नहीं होते उतना टाइम हम काम करते हैं दोस्तों। और एक दिन के अंदर हम 8 घंटे ही काम करते हैं, राइट। अगर आपने एक दिन के अंदर 8 घंटे काम किया, तो दोस्तों आपने 5 दिन एक हफ्ते के अंदर काम करते हो, तो 40 घंटे आपने काम किया। दोबारा से समझा रहा हूं, अगर आप हर एक बंदा 8 घंटे काम करता है, 8 घंटों में से अगर आप एक हफ्ते के घंटों को देखोगे ना, एक हफ्ते में अगर आप 5 दिन काम करते हो, तो आपने 40 घंटे काम किया दोस्तों एक हफ्ते के अंदर। और एक साल के अंदर 52 वीक होते हैं दोस्तों। 50 वीक को आप अगर आप 40 घंटों के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो एक साल के अंदर एक बंदा 2000 घंटे काम करेगा दोस्तों, समझ रहे हो। 40 साल हम काम करते हैं, अगर एक साल में 2000 घंटे काम किया, तो हम पूरी लाइफ के अंदर 40 साल तक अगर हम जॉब करें, हम 80,000 घंटे काम करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, जो भी हमारी लाइफ है। ये मिडिल क्लास और पुअर लोगों का शेड्यूल होता है। हम पूरी लाइफ के अंदर 80,000 घंटे काम करते हैं, राइट। अगर हमें 300 रुपया घंटे का मिल रहा है दोस्तों, अगर हमें एक दिन का 300 रुपया भी मिल रहा है, जैसे आपको पता है दिहाड़ी जो होती है दोस्तों, वो 300 रुपया ही होती है ना। अभी चलो 350 400 होगी। जो बंदा दिहाड़ी मजदूरी करता है ना, वो 80,000 घंटे अगर काम कर रहा है कंटिन्यू, तो वो 2 करोड़ 40 लाख रुपया कमाएगा दोस्तों पूरी लाइफ के अंदर। अगर उसने 80,000 घंटे काम किया, और उसको अगर एक घंटे का 300 रुपया मिल रहा है दोस्तों, तो वो बंदा 2 करोड़ 40 लाख रुपए पूरी लाइफ के अंदर कमाएगा। लेकिन अभी डिफरेंस बताऊं, डिफरेंस क्या है। दूसरी तरफ देखो आप, बिजनेस, यहाँ पर मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये बिजनेस है दोस्तों। यहाँ पर एक फैक्ट्री है, ए फैक्ट्री का एक मालिक है दोस्तों। उस मालिक ने क्या किया, उसने 200-300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लगाकर कंपनी खड़ी की दोस्तों, फैक्ट्री खड़ी की। उसमें से उस बंदे ने अगर 10,000 एम्प्लॉय उसमें काम कर रहे हैं, जो बंदे जॉब कर रहे हैं, उसके अंदर मान लीजिए उसकी कंपनी के अंदर 10,000 बंदा काम कर रहा है, और अगर 10,000 बंदे से उसने एक दिन के अंदर 8-8 घंटे भी काम लिया ना, जितना हम पूरी लाइफ के अंदर पैसा कमाते हैं ना, 80,000 घंटे, तो दोस्तों उस बंदे ने एक दिन के अंदर 80,000 घंटे काम ले लिया उन लोगों से। तो मेरे को एक चीज सोचकर देखो, एक तरफ हम पूरी लाइफ के अंदर 80,000 घंटे काम करेंगे, दूसरी तरफ ये कंपनी का मालिक है, ये फैक्ट्री का मालिक है, जो एक दिन के अंदर 80,000 घंटे काम ले रहा है लोगों से।
तो रिच कौन होगा दोस्तों? जो बंदा पूरी लाइफ के अंदर 80,000 घंटे काम करेगा वो रिच होगा, या फिर वो बंदा जो बंदा एक दिन का 80,000 घंटे काम ले रहा है लोगों से? यहाँ पर हम पूरी जिंदगी में 2 करोड़ 40 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन एक कंपनी वाले बंदे ने एक दिन के अंदर 2 करोड़ 40 लाख रुपए छाप दिए। तो ये फर्क होता है मैन पावर का। लोग बोल देते हैं बंदे जोड़ने वाला काम है, भाई बंदे जोड़ के ही सारे काम होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर अगर हमने फाइबर को करना शुरू भी कर दिया तो हमने करना क्या है इसके अंदर? देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। कंपनी के अंदर, कंपनी की जो कंपनी खड़ी की है दोस्तों, वो कंपनी ने खुद ने उसको खड़ा किया हुआ है। 400-500 करोड़ रुपया लगाकर कंपनी खड़ी हुई है। ठीक है, स्टाफ कंपनी के पास खुद का है, कोई सैलरी नहीं देनी है आपने, कोई टैक्स नहीं पे करना, कोई बिल नहीं आपने देना है। आप 98% काम कंपनी खुद आपको करके दे रही है दोस्तों, आपने 2% काम करना है जी। 2% काम कौन सा करना है? 1% आपने ट्रेनिंग से लगानी है, जिस तरीके से अभी आप ट्रेनिंग के अंदर बैठे हो, और 1% आपने क्या करना है, इसको प्रमोट करना है। और प्रमोट करना कैसे है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। भाई धैर्य रखें, कोई टेंशन नहीं है, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अगर आप वाकई में इस बिजनेस के अंदर काम करना चाहते हो, जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं। धीरे धीरे आपको पता चलेगा, एक एक ट्रेनिंग के बाद आपको पता चलेगा कि वाकई में हमने इस इंडस्ट्री के अंदर काम कैसे करना है। और लास्ट में जिस दिन आपका लास्ट मीटिंग हुई ना, उस दिन हम आपको बताएंगे आप एक दिन के अंदर 2,000 रुपया कैसे कमा सकते हो। बहुत सारे लोग हमारे साथ जो ज्वाइन हो ना, ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, एक दिन के अंदर 2,000 दोस्तों कमा रहे हैं, वो अर्न कर रहे हैं। आपको भी बताएंगे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन लास्ट तक बने रहिएगा, है ना। अभी जैसे आज मीटिंग हुई, शाम को 7 बजे मीटिंग होगी, उसके बाद दूसरे दिन फिर 7 बजे मीटिंग होगी, उसके बाद हम आपको बताएंगे आप एक दिन के अंदर 2,000 रुपया कैसे कमा सकते हो। राइट, आगे चलते हैं। मैंने शुरू किया था दोस्तों, पहला मेरा चेक आया था 8,000 रुपए का, लेकिन आज की बात करूं 2022 का जो चेक है दोस्तों 90,000 तक पहुंच गया था। उसके बाद 93,000, आज की बात करूं 1,20,000 के आसपास इनकम कमा रहा हूं दोस्तों। जो बंदे की औकात कभी 10,000 रुपया कमाने की नहीं था ना, कंपनी ने भाई उसको, फाइबर ने उसको कहां तक लेकर आ गई, वो आपके सामने है। ये मेरी अपलाइन है दोस्तों, संदीप फौजी सर जिन्होंने मेरे को ज्वाइन करवाया था। आप में से बहुत सारे लोग बैठे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर यार मैं तो 10 पढ़ा हूं, मैं तो 10वीं पास हूं, क्या मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा? सर मैं तो 12वीं में फेल हो गया, क्या मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा? बहुत सारे लोग कर रहे होंगे इस तरीके से ना। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर मेरे को तो यार अच्छी इंग्लिश नहीं आती, मेरे को हिंदी नहीं आती, तो मैं किस तरीके से इस बिजनेस को कर पाऊंगा? जो आपकी स्लाइड के सामने दोस्तों, जो आपकी फोन की स्क्रीन के सामने बंदा दिखाई दे रहा है ना, ये बंदा 4 पढ़ा है, 4th क्लास फेल है, ठीक है, साइन तक नहीं करने आते थे, लेकिन 1,20,000, 30,000, 40,000, 1,40,000 तक ये बंदा एक महीने का घर में बैठा कमा रहा है। तो यहाँ पर मैटर नहीं करेगा आप कितने पढ़े लिखे हो, आप छोटे हो, बड़े हो, अमीर हो, गरीब हो, गोरे हो, काले हो, नहीं मैटर करेगा दोस्तों। मैटर करेगा कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो, किस जुनून से काम कर रहे हो, कितना सीखने की इच्छा रखते हो, ये चीजें करेंगी मैटर दोस्तों। राइट, अभी मैं आपको ना लास्ट में एक चीज बता दूं, बहुत सारे लोगों को फिर भी लग रहा होता है कि सर यार नेटवर्किंग मार्केटिंग है जी, बंदे बुंदे जोड़ने वाला काम है, मेंबर मुंबर बनाने वाला काम है, ऐसे काम नहीं होते, भाग जाते हैं, ये हो जाता है। तो दोस्तों इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। जो आपके सामने स्लाइड है ना, अंबानी को सभी जानते हो, सभी जानते हो अंबानी को, क्योंकि हम अंबानी के नेटवर्क का हिस्सा हैं। जो मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं अंबानी के नेटवर्क का हिस्सा हूं दोस्तों। जो मेरे पास फोन के अंदर सिम है ना, ये क्या है, जियो। आपके पास भी जियो होगा, जितने भी आप मीटिंग के अंदर बैठे हो आप में से तकरीबन 70% लोगों के पास जियो होगा। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं नेटवर्किंग मार्केटिंग की पावर क्या होती है, नेटवर्किंग की पावर क्या होती है। बड़े ध्यान से देखना दोस्तों। जो जियो है दोस्तों, जियो के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। जब जियो आया था ना दोस्तों, जो जियो का पूरा प्रोजेक्ट था ना, ये 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। जो अंबानी ने 400 करोड़ अपनी जेब से खर्चा किया, 400 करोड़ में वो अमेरिका से 4G कनेक्शन लेकर आया, राइट। और उसके बाद सिम, नए सिम लिए, जगह जगह पर बूथ वगैरह, पोलिंग बूथ तैयार किए और फ्री में सिम बांटे दोस्तों। हम पहले 2G के ऊपर काम करते थे, वो गोल गोल चक्कर सा घूमता रहता था, ना 2 GB, मतलब ना 4-5 MB का भी कोई गाना वगैरह भी डाउनलोड करने के लिए 5 मिनट 10 मिनट का टाइम लगता था। तो अचानक से जियो के सिम हमें फ्री मिले, है ना, फ्री मिले तो 2G से हम हो गए 4G के ऊपर।
तो जैसे ही 4G हमारे पास आया यार, हम एकदम से चौंक गए कि भाई इतना फास्ट स्पीड कैसे हो गई, है ना। तो 1 साल हमने फ्री, 2 साल हमने फ्री नेटवर्क यूज किया। उसके बाद उन्होंने एक रिचार्ज रखा 99 का। तो हमें लगा यार इतने फास्ट नेटवर्क के लिए अगर हम 99 रुपए दे रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जब हम 99 का फास्ट रिचार्ज करवाया था ना हमने, और अंबानी जी ने जितना पैसा लगाया था ना 400 करोड़, ये 400 करोड़ उसी टाइम पूरा हो गया था, समझ रहे हो। अभी मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जियो के ना 40 करोड़ यूजर हैं, जियो के नेटवर्क में 40 करोड़ लोग हैं। ये तो मैं का मिनिमम बोल रहा हूं, मैक्सिमम होंगे 140 करोड़ की आबादी में से कम 70 करोड़ लोगों के पास जियो होगा दोस्तों, ये चीज माननी पड़ेगी आपको। लेकिन फिर भी अगर हम सोचकर चलेंगे 40 करोड़ लोगों के पास भी जियो का सिम है ना, अगर एक बंदे से वो 150 रुपया भी ले रहे हैं ना महीने का, तो एक महीने के अंदर भाई कितना हो गया, 600 करोड़ रुपए का बिजनेस एक मंथ के अंदर हो गया। और 12 महीने का साल होता है दोस्तों, 72,000 करोड़ रुपया एक साल का अंबानी हमारी जेब से निकाल रहा है। जिस बंदे ने 400 करोड़ रुपए लगाकर बिजनेस शुरू किया था ना, 72,000 करोड़ रुपया कमा रहे हैं। और दूसरी बात, 150 रुपए का कोई रिचार्ज नहीं है, कम से कम 299 रुपए का रिचार्ज है, 300 रुपए का रिचार्ज है, मिनिमम से मिनिमम रिचार्ज है। और अगर आपने 84 डेज वाला 84 डेज वाला नेटवर्क मतलब रिचार्ज करवाना है ना, वो 700-750 रुपए का रिचार्ज है दोस्तों। तो सोच कर देखो, अगर 300 रुपए के हिसाब से आप 40 करोड़ को सोच रहे हो, तो दोस्तों 1200 करोड़ रुपए का 1200 करोड़ रुपए का बिजनेस एक मंथ के अंदर अंबानी कर रहा है। तो ये होती है नेटवर्क की पावर, नेटवर्क का हिस्सा दोस्तों। लोग बोलते हैं बंदे जोड़ने से कुछ नहीं होता, भाई ये बंदा बंदे जोड़ने से 72,000 करोड़ रुपया एक साल का कमा रहा है। आपके घर में आया कभी अंबानी कि भाई आपका रिचार्ज रहता है, रिचार्ज करवा लो? नहीं आया। तो उसी तरीके से जो अभी आप ऑनलाइन काम करने जा रहे हो ना, आपको घर घर जाने की जरूरत नहीं है, लोग खुद आपसे आकर पूछेंगे कि भाई बिजनेस क्या है बता मेरे को। तो अभी आपको अगर जरूरत है ना, समझने की जरूरत है, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि बिजनेस क्या चीज होती है, और वाई फॉरएवर हम फॉरएवर को क्यों करें, ऐसा क्या है फॉरएवर के अंदर, ये चीजों को समझने की जरूरत है दोस्तों। अगर आपका नेटवर्क है तो नेटवर्थ है। एक चीज सोच कर देखो, जितने एक्टर है, एक्टर के पास ऑडियंस है, वो ऑडियंस से पैसा कमा रहा है। सिद्धू मूसेवाला था दोस्तों, एक गाना रिलीज करता था ना, मिलियन के अंदर उसका गाना जाता था दोस्तों, मिलियंस लोग उस गाने को सुनते थे, और व्यू आते थे, व्यू के साथ पैसा आता था, जो शो वगैरह लगते थे वो भी। अगर उसके पास ऑडियंस ना होती, अगर उसको सुनने वाला कोई ना होता, तो क्या वो बंदा कामयाब हो जाता? नहीं होता। तो ऑडियंस उसका नेटवर्क था दोस्तों। सिंगर, एक्टर, यूट्यूबर के सब्सक्राइबर हो गए, बिजनेसमैन की टीम होगी दोस्तों, पॉलिटिशियन के लिए जनता उसका नेटवर्क है, बाबा के लिए बाबा रामदेव हो गए, सस्ते वाला बाबा होगा, और बहुत सारे बाबा हो गए, उनके पास भी उनका नेटवर्क है दोस्तों। फेसबुक के पास अपना नेटवर्क है, गूगल के ऊपर आपका नेटवर्क है, और नेटफ्लिक्स कम से कम 120 करोड़ बंदा भाई नेटफ्लिक्स यूज कर रहा होगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो सोचकर देखो, जिस बंदे के पास नेटवर्क है ना, उसी की नेटवर्थ है दोस्तों। और फॉरएवर डज नॉट मैटर, आप कितने बड़े हो, आप कितने छोटे हो। हाँ, 18 साल से ऊपर आप होने चाहिए। 18 साल से अगर आपकी एज ज्यादा है तो आप इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हो दोस्तों। और आपकी एज कितनी भी ओवरेज क्यों ना हो, आप इस इंडस्ट्री में पैसा कमा सकते हो। ये फोटो देख रहे हो ना आप, इसमें क्या है, 70 साल के बुजुर्ग मैनेजर बने बैठे हैं दोस्तों। तो अगर भाई 70 साल वाले बंदे को इस बिजनेस की पावर का पता चल सकता है, तो हमें इस बिजनेस को करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सवाल मैंने आपके ऊपर छोड़कर जाता हूँ। बाकी बहुत बढ़िया लगा दोस्तों आपसे मिलकर, ठीक है, बढ़िया, बड़े ध्यान से आपने एक एक मीटिंग को, एक एक पॉइंट को अटेंड किया दोस्तों। आई होप जो आज की मीटिंग है, आज की मीटिंग के अंदर आपको बहुत कुछ अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो दोस्तों अगर आपको अंडरस्टैंड हुआ है तो रेज हैंड कर दीजिए। पल्ले पड़ा है कुछ, आंखें खुली थोड़ी सी कि हमें जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। जॉब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, हमें क्यों करना चाहिए। ये जब हमारी क्यों क्लियर हो जाती है ना, वाई क्लियर हो जाती है ना दोस्तों, उसके बाद हम डिसीजन ले लेते हैं। और जाते जाते मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों,
बहुत सारे लोग आप में से मिडिल क्लास फैमिली से होंगे, बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि सर यार हम इस बिजनेस को करें या ना करें, मैं तो गरीब हूं दोस्तों, है ना, कि सर मेरे को तो पता ही नहीं बिजनेस कैसे होगा। भाई जो भी बंदा इस बिजनेस के अंदर आता है ना, सारे गरीब होते हैं। जो बंदा आज आपके सामने चीख चीख कर बोल रहा है ना 9.5 लाख रुपए का कर्जा था मेरे ऊपर, है ना, दिन रात नींद नहीं आती थी, परेशानी रहती थी, डिप्रेशन में चला गया था कि यार 9.5 लाख रुपए का कर्जा उतारूं तो उतारूं कैसे, है ना। फॉरएवर को किया दोस्तों 1.5 साल के अंदर वो 9.5 लाख रुपया उतार दिया, है ना। आज घर में गाड़ी है, बाइक है, स्कूटी है, सारा कुछ फॉरएवर की ही देन है दोस्तों। मैंने विश्वास किया था, मेरे घर में खुशियां आई, मेरे घर में गाड़ी आई, मेरे घर में पैसा आया। आप विश्वास करोगे आने वाले टाइम के अंदर आप भी इस इंडस्ट्री में से बहुत कुछ अचीव करोगे दोस्तों। विश्वास करना आपको पड़ेगा। आप सभी भगवान को जानते हो कि मतलब मानते हो, किसी का अल्लाह है, किसी का वाहिगुरु है, किसी का गॉड है, किसी का राम है, देखो सभी का अलग अलग अपना है, राइट। लेकिन क्या आज तक आपने कभी भगवान को देखा है? नहीं देखा है जी, लेकिन है भगवान। अगर है तभी हम मानते हैं दोस्तों। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हम इसीलिए जाते हैं क्योंकि हमें विश्वास है भगवान के ऊपर। तो उसी तरीके से दोस्तों अगर काम के किसी भी काम के अंदर आप जा रहे हो ना, किसी भी चीज को आप यूज करना चाहते हो ना, तो डेफिनेटली आपको उस चीज के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा दोस्तों। और लास्ट में बहुत सारे लोगों को लग रहा है सर मेरे से कुछ हो नहीं पाएगा, पता नहीं मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा। देखो भगवान ने हमें पैदा किया है दोस्तों, ना हम जूझर हैं, ना तो हम विनर हैं, ना हम लूजर हैं दोस्तों, हम चूजर हैं। हमने चूज करना होता है कौन सा काम हम करें या ना करें, राइट। तो ये इंडस्ट्री आपके लिए बनी है दोस्तों। जैसे आज की मीटिंग आपने लगाई है ना, शाम को 7 बजे आपने सभी ने रेडी रहना है दोस्तों, क्योंकि जो 7 बजे वाला वेबिनार होगा ना, जो 7 बजे वाली मीटिंग होगी ना दोस्तों, उसमें आज आपको पता चलेगा कि फॉरएवर में पैसा कैसे आता है और आप किस तरीके से लाखों रुपए इस इंडस्ट्री में कमा सकते हो। ये 7 बजे वाला सेशन में आपको पता चलेगा। अभी मीटिंग लगाने के बाद आप अपनी अपलाइन को बोल सकते हो कि सर मैंने मीटिंग को अटेंड कर लिया है, मेरे को बहुत कुछ समझ में भी आया है, और 7 बजे वाला लिंक आप मेरे को सेंड कर दीजिएगा, मैं 7 बजे वाला लिंक देखना चाहता हूँ, है ना। मैं बढ़िया तरीके से मीटिंग को अटेंड करना चाहता हूँ। बाकी बाय बाय टाटा, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे किसी और सेशन के अंदर, उतने में गुड लक दोस्तों। ओके जी।